बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। ये आज़ादी मुबारक हो और ये आज़ान वतन मुबारक हो। और हमें आज लाजिम है कि आज के दिन हम बानी पाकिस्तान, उनकी जद्दोजहद और इसके साथ साथ जो 20 लाख जानों की कुर्बानी दी गई है, उन शहदा को भी याद रखें। आज का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन भी है और हमारी शहादतों का दिन भी है, उन 20 लाख जानों का जिनकी तुफैल आज ये मुल्क आज़ाद हुआ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान की औलादों की जानिब से इस आज़ादी की तकमील के लिए, इस आज़ादी के वसीतर मफ़हूम को उजागर करने के लिए उसने एक अवामी सियासी तहरीक का आगाज़ किया था, जिसमें हम चाहते हैं कि एक ऐसी आज़ादी जिसका एहसास एक एक पाकिस्तानी तक पहुँचे, एक ऐसी आज़ादी जिसमें एक एक पाकिस्तानी को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जा सके, एक ऐसी आज़ादी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम अपने लिए क़यादत मुंतखब करना के आज़ादाना तौर पर मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए उनके लिए उसको लाजिम बनाया जाए, यकीनी बनाया जा सके। हम इस आज़ादी की तकमील के लिए, इस आज़ादी के एहतराम के लिए और इसको मुस्तकिल पाकिस्तान की आवाम के किस्मत में लिखने के लिए बड़े सालों से, 40 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इस साल को हमने यौम आज़ादी को माह आज़ादी में तब्दील किया, क्योंकि इस दफ़ा मई के महीने में माराकाए हक में हक परस्तों की दुआ से जो कामयाबी मिली है, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की कौम को जिस तरह सुरखरू किया है और हिंदुस्तान के गुरूर को जिस तरह सरनुगू किया है, इसके बाद ये आज़ादी एक नई जोश व वलवले के साथ मनाई गई है। हम ये समझते हैं कि आज के दिन के बाद हर गुज़रते हुए दिन पर हम सब पे लाजिम है कि आज़ादी जो किसी नारे का नाम नहीं है, आज़ादी एक एहसास का नाम है। जब तक ये एक एहसास पाकिस्तान के तमाम खित्तों में रहने वाले, तमाम ज़बानों को बोलने वाले, तमाम फ़िक़ों, मसलकों और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हर तबका फ़िक्र एक एक ज़ी नफ्स के सीने में उजागर नहीं होगा ये एहसास, तो उस वक्त तक हम अपनी आज़ादी को अधूरी समझेंगे। और इंशाअल्लाह ताला MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो हर साल या जश्न आज़ादी मनाती है, लेकिन हम वो लोग हैं जो जश्न आज़ादी को मिशन आज़ादी के साथ वाबस्ता रख के मनाते हैं। पाकिस्तान बनाना मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी एक मकसद था, और उस मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज से 40 साल पहले एक तहरीक का आगाज़ किया था, जिसमें शनाख्त, पाकिस्तान की तारीख़, तारीख़ी पस मंज़र, नफ्सियाती रद्द-ए-अमल, तहज़ीब और ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें पाकिस्तान के तमाम अवाम के हुकूक़ का इदराक भी हो, उसका एहसास भी हो और उनके हुकूक़ की हिफाजत भी हो सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितना हमने सफ़र किया है वो रायगा नहीं गया है। आज जो कुछ बात हम कहते थे, लोगों ने कम से कम कहनी शुरू की है। हमने पाकिस्तान के ऐवानों में आम पाकिस्तानियों को भेजा है। बदनसीबी आज के पाकिस्तान के ऐवानों की यह है कि वहाँ पे आपकी और मेरी किस्मत का फ़ैसला चंद ख़ानदान कर रहे हैं, जहाँ पर किसान की किस्मत का फ़ैसला जागीरदार और मज़दूर की किस्मत का फ़ैसला सरमायादार कर रहा है। हमें और आपको निकलना पड़ेगा ऐवानों से बाहर और आकर जो हमें हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है, वो तमाम ज़राए और वसाइल और तरीक़े इस्तेमाल करके इस आज़ादी को यकीनी, मुकम्मल और मौसर बनाने की ज़रूरत है। पर कोई बात नहीं, कोई सवाल है? खालिद भाई, ये बताइएगा कि हम ये मार्के हक भी मना रहे हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस मौके पे खैर मुनासिब तो नहीं, लेकिन शहर की जो हालत है इस वक्त, और चूँकि मानसून का एक सिलसिला जो है वो सर पे आ चुका है, पूरा शहर उधड़ा हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, आज़ादी का ना फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पे कोई, उनके ऊपर कोई असर हो रहा है, ना सिंध गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई असर? जनाब, इसमें ना इबाम की बात ही नहीं है।
18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर के पास बाद एक ही जमात है जो हुकूमत कर रही है 17 साल से, जिसको तकरीबन 22,000 अरब हमारी और आपकी वाइट मनी खून पसीने की से कमाई गई नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिली है। सवाल सिर्फ उनसे होता है, हम जवाब उन्हीं को देना है, और ये जवाब का वक्त भी गुजर गया है। ये तो मुंह तोड़ जवाब का मसला है, और कौन हिसाब किताब देगा ये वाला। 17 साल हो गए। कराची क्या ऐसा था? क्या 2008 से पहले कराची ऐसा ही था? नहीं था। तो नतीजा सबको पता है। सवाल किससे करना है सबको पता होना चाहिए, जवाब उनसे मांगना चाहिए जिनके पास सिंध के शहरी इलाकों का कोई मैंडेट 50 सालों में रहा ही नहीं है। इख्तियार सवाल, ऐसा कोई कभी कोई घर भी चल सकता है जहां पर एक तरफ वो लोग हों जो सिंध के बजट का 97% देते हों, और अगर कराची के साथ हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह को मिला दें तो 100%। एक तरफ वो तबका है जो सिंध के बजट का 100% देता है, और दूसरी तरफ वो है जो 100% खर्च करता है। जो 100% खर्च करता है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो 100% देता है उसके पास 1% इख्तियार नहीं है इस पैसे को खर्च कर। ये सूरत हाल इस तरह बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसके लिए ऐवानों और अदालतें कम पड़ गई या कमज़ोर पड़ गई या गैर मौसर हुई तो सड़क ज़रूर बोलेगी। जिस तरह वो बैठ गई है ना, हमारा दिल भी बैठ गया है। तो अब K4 भी से भी हमें डर लगता है कि K4 में अगर सिर्फ वफाक को करना होता तो शायद बन चुका होता। कुछ लोग सिंध के शहरी इलाकों को अपनी नालायकी और नाअहली और सुस्ती की वजह से तबाह नहीं कर रहे हैं, वो पूरे महारत से कर रहे हैं, पूरे शऊर के साथ कर रहे हैं। और ये तबाही, ये बर्बादी जो शहर में लाए हैं, इन सबको पता है ये वो शहर है जिससे बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की कामरानी वाबस्ता है। तो आप सोच लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज यहाँ आपके कैमरे के सामने खड़े हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। हम किसी किस्म के देश को बनने के लिए एक सबसे बड़ी दीवार हैं। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को, और कराची में भी जो कुछ हुआ है 17 सालों में, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बताइएगा, मार्का हक भी मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी के मौका पर, आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे वफाकी सतह पर? माशी तौर पे कब वो मार्का जो है वो आवाम के लिए कोई खुशखबरी ला रहे हैं, इस हवाले से बात कीजिए। देखिए, मईशत अमन के साथ वाबस्ता है, और एक मारकाए हक से अब हक तलफी का रास्ता भी रोकने का सिलसिला शुरू होगा। अब ऐसे मारके भी होंगे जिससे हक तलफी रुके, हक की पहचान हो। हक की पहचान शनाख्त की पहचान के साथ होती है, और यही मार्का मईशत में भी तब्दील होगा, और मार्काए जमहूरियत में भी ये तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की कि फैसले अवाम के जो है वो दो जमातें करें, दो खानदान करें, आप भी उनका मैंने नहीं कहा दो के लिए और दीगर लोगों के लिए आप क्यों बात नहीं करते? अच्छा जनाब, हमने बात ऐवानों में नहीं की, आप लोग सुन नहीं पाते हमारी बात। जिस तबके से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसकी आवाज़ ही नहीं सुनते हैं। हमने तो ऐवानों में कहा है, वज़ीर आज़मों के सामने कहा है कि आपको कोई तब्दीली लाने तो इस आइन को इस ऐवान को तब्दील करें आप, जहाँ पे आपके जागीरदार बैठ के, जहाँ पे आप इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहाँ अपने पूरे ख़ानदानों को आपने बैठाया है। तो हमने भी क्या किया उनकी तरह। पाकिस्तान में जो नज़रियाती जमातें भी थी ना, वो ख़ानदानी पैटर्न पे चल रही हैं। मैं नाम नहीं ले, जो मजहबी जमातें हैं वो भी ख़ानदानों के सुपुर्द है। तो ये वाहिद जमातें, हम भी इसी रौ में बह जाते। हमने क्या कोई परमानेंट ऐसा तबका रखा है कि जो ऐवानों में जाए, या हर बार चेहरे बदलते हैं, वो किसी के ख़ानदान के नहीं होते। MQM की जो क़यादतें हैं उनके ख़ानदान का एक आदमी आपको ऐवानों में नज़र नहीं आएगा। तो हम इन लोगों से क्यों लड़े? हम तो निज़ाम से लड़ रहे हैं, तरीक़े से लड़ रहे हैं, और 40 साल का से उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक सवाल ये करेंगे सर, गवर्नर साहब आजकल भाई और भाई के तर्ज सियासत को बहुत याद कर रहे हैं ज़ुमानी अंदाज में, क्योंकि भाई का मामला है। ज़ुमानी हो तो दो मायने होते हैं ना, आप जिस तरह लेंगे आपको उस तरह लगेगा। हम सब भाई हैं, हम कहते यही हैं, हम तो कहते यही हैं कि हम भाई, एक दूसरे को भाई इसलिए कहते हैं कि बराबरी का मामला है। बाप और बेटे में भी बराबरी नहीं होती, मामू और भांजे में भी बराबरी नहीं होती, भाई भाई में सब बराबरी होती है। भतीजे में भी नहीं। शुक्रिया बहुत।